सेकुलर है ना हम लोग। हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं हो तो आज की वीडियो को देख लो, हो जाओगे ना। सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे से मनाई होगी, बहुत अच्छे से पटाखे फोड़े होंगे, आई नो बहुत एंजॉय किया होगा। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी से पैसा सेव करना शुरू कर दो। वैसे छठ भी आ रही है तो छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसमें फोड़ लेना, अगर उसमें भी ना फोड़ पाओ तो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से कलेक्शन करना शुरू कर दो। अगला साल खरीद के लाना पटाखे और दम से फोड़ना, ठीक है। नाउ गाइस आई नो कि बहुत दिन हो गए थे यार, मैंने आपको किसी भी चीज के ऊपर ओपिनियन नहीं दिया था। मैं रोस्टिंग की तरफ ज्यादा जा रहा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बना दी जाए जिसमें भर भर के ओपिनियन दे दी जाए। तो भैया वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने ओपिनियन दिए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अरविंद केजरीवाल वाला और दूसरा ट्विटर वाला। जी हाँ, जो एलन मस्क ने खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर। ये दोनों बहुत जरूरी ओपिनियन है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड लाइक करना मत भूलना। तो गाइस सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है यूके से। यूके ने अपने नए प्राइम मिनिस्टर की घोषणा कर दी है और उन प्राइम मिनिस्टर का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा, ऋषि सुनक है। अब जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। ऋषि सुनक जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और साथ ही साथ आज के पाकिस्तान और हमेशा के अखंड भारत ओरिजिन के। और बताना चाहूंगा ब्रिटेन के पीएम बनने से पहले वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का काम कर चुके हैं, यानी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। नाउ एक चीज और बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ऋषि सुनक जो है वो जीत के नहीं आए, उनको इलेक्ट नहीं किया जनता ने, बल्कि वहां की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उनके पीएम्स के ऊपर कंटिन्यू करप्शन के चार्जेस लग रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थी उनके ऊपर फेल पॉलिसीज के चार्जेस लग रहे थे, जिसका फायदा वहां की अपोजिशन उठा रही थी, जो ये कह रही थी कि सरकार को गिरा दो, इसको खत्म कर दो और दोबारा इलेक्शन करवा दो। एंड नो डाउट गाइस, जब भी कोई फेल्ड पॉलिसीज के चक्कर में कोई पीएम फंसता है या फिर उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं और ऐसे में अगर गलती से सरकार गिर जाती है तो वो हार ही जाती है। अगर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पॉलिटिक्स का जरा सा भी नॉलेज नहीं है, तो मैं तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। इमरजेंसी के टाइम तुमको याद होगा, इमरजेंसी जैसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने उल जुलूल भैया इधर उधर के रूल्स बना दिए, जिसके बाद जैसी इमरजेंसी हटी इंदिरा गांधी हार गई। नाउ जैसा हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को भी पता होगा कि भैया देखो अगर हम लोग यहाँ पे सरकार गिरा देंगे और इलेक्शन करवा लेंगे तो डेफिनेटली हम हार जाएंगे। इसीलिए वहां के रूलिंग पार्टी ने अपना तीसरा ट्रम्प कार्ड फेंका, जो कि ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट में और साथ ही साथ वो एक मिलीनियर भी है ब्रिटेन के, तो नो डाउट ये बेनिफिट उनको कहीं ना कहीं मिलना ही था, जो इस तरीके से मिल गया। कई सारे लोग इस बात पर खुश थे कि भैया ऋषि सुनक एक हिंदू, एक इंडियन ओरिजिन का आया बंदा वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया। एंड नो डाउट गाइस, वक्त वक्त का खेल है, कभी उन्होंने हम पे हुकूमत करी, कभी हमारा बंदा उनके ऊपर हुकूमत कर रहा है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, जस्ट बिकॉज ऋषि सुनक भले ही हिंदू कम्युनिटी से आते हो, भले ही इंडियन ओरिजिन से आते हो, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी एज अ पीएम ब्रिटेन की जनता के लिए बनती है, यूके की जनता के लिए बनती है। और मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि उनका जो मेन काम हो वो डेफिनेटली ब्रिटेन की जनता के लिए और वहां के लोगों के लिए, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने का। सीरियसली उनकी जिम्मेदारी ब्रिटेन है, वो उसको निभाए, दैट्स इट। और आप लोग भी ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक रिलीजन का आदमी रेडिकुलस हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कट्टरपंथी होता है वो आदमी जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुआ होता है। और इन दोनों से भी ज्यादा कट्टरपंथी रेडिकुलस वो आदमी होता है जो आदमी उसी धर्म में रह के उसी धर्म के लोगों के खिलाफ बोलता है। तो मेरा इंटेंशन शायद आप लोग समझ गए होंगे। आई नो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, लेकिन समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड आई नो कि तुमने बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी है, स्पेशली इंडिया में तुमने ऐसे ऐसे लोगों को पीएम बनते देखा होगा, ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी बातें करते देखा होगा, तो तुमको लगता होगा कि अगर वो इस ओरिजिन का आता है या फिर इस कम्युनिटी से आता है तो इसके फेवर में बात करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये चीज सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। इंडिया में ही एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे व्यक्ति प्रेसिडेंट बनते हैं। वो मुस्लिम बाद में थे, वो इंडियन पहले थे और प्रो इंडियन थे, प्रो नेशनलिस्ट थे। ये इंडिया में देखने मिलता है। और इसी इंडिया में ये भी देखने मिलता है कि हामिद अंसारी जो इस देश के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट बाद में होते हैं, प्रो मुस्लिम पहले होते हैं। इस तरीके की भी हमको एग्जांपल्स देखने मिले इस इंडिया में। तो इंडिया में ऐसा हो सकता है, बाहर की देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना मैंने उनको देखा है वो रियल में लॉयल होते हैं अपने लोगों को। ये था ऋषि सुनक का मामला। अब बात करते हैं ट्विटर के बारे में, लेकिन उससे पहले तुमने ये खरीदा कि नहीं खरीदा? यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हेल्दी चीजें ला रहा है, तुम्हें नहीं समझ आ रही है ना, फिर वही है कि मैं उल्टी सीधी चीजें प्रमोट करूं। खरीदा करो, नहीं पता तो बता देता हूं। तो भाई इसमें काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूं, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये वाओ लाइफ साइंस की ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक, ये ओरिजिनल एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक है, जो कि रो एंड अनफिल्टर्ड एंड अनप्रेशराइज्ड है एंड विद मदर ऑफ विनेगर के साथ आती है और एक्सट्रैक्ट करके बनी है 100% फ्रेश हिमालयन एप्पल से। ये ड्रिंक अनफिल्टर्ड है और आप ये पार्टिकल्स देख सकते हो। इससे पता लगता है कि इसका न्यूट्रिशन इसमें ही है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। तो गाइस ये ड्रिंक हेल्प करती है कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स करने में। अब भाई मॉर्निंग में खाली पेट या फिर अपनी मील से 30 मिनट पहले एक ग्लास नॉर्मल या फिर गर्म पानी में 1 स्पून एसीवी ड्रिंक मिलाकर पी सकते हैं। ये हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में एंड ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये हेल्प करता है आपके वेट मैनेजमेंट में और इससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। इतना ही नहीं, आप इसको अपनी सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। यह हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में।
और हाँ, साथ ही साथ ये आपके स्किन और हेयर इश्यूज के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। आप इसको अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक बाउल में थोड़ा सा वाटर लेके उसमें 10 ml एसीवी मिक्स कर दो एंड कॉटन की हेल्प से स्कैल्प में लगा सकते हो। ये डैंड्रफ और इचीनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंड हाँ, इसमें आप कॉम्ब को डिप करके हेयर कॉम्ब भी कर सकते हो। ये आपके बालों में शाइन ऐड करता है। तो गाइस, एक ड्रिंक के इतने सारे बेनिफिट है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर परचेज कर लो। और हाँ, कूपन कोड सम्राट20 जरूर यूज करना, आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बी वाओ नेचुरली। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, हमारे एलोन मस्क भाई ने ट्विटर को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। और ट्विटर का टेक ओवर करते ही उन्होंने वैसे ही डिसीजन लिए जैसे एक दिन का सीएम लेता है नायक मूवी में। ये वो है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, ये वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और ये वो है जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर 45,518 लोग हैं। सबको सस्पेंड कर दो। नो डाउट एलोन मस्क को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। उस व्यक्ति ने आते साथ ही सबसे पहले लात मार के उन लोगों को भगाया जो ट्वीट में तो कहते हैं फ्री स्पीच की बात है, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों के अकाउंट को सस्पेंड करते हैं जो फ्री स्पीच की रियल में बात करते हैं। ऐसे हजारों इंडियन अकाउंट्स को टर्मिनेट किया गया जिनकी कोई गलती नहीं है। बस एक आईपीएस ने बोल दिया कि ये भैया मेरे से लड़ रहा है, टर्मिनेट कर दो। एक आदमी है, जर्नलिस्ट है, फ्री स्पीच की बात कर रहा है, टर्मिनेट कर दो। और ऐसे हजारों अकाउंट, डोनाल्ड ट्रंप का ही देख लो, ट्रंप के अकाउंट को उसके मेन मौके पर टर्मिनेट कर दिया गया। और इस तरीके की फ्री स्पीच को कंटिन्यू ट्विटर के सीईओ द्वारा दबाया जा रहा था। और फिर जैसे एलोन भाई ने टेक ओवर किया, सबसे पहले इन लोगों को लात मार के निकाला। एंड सीरियसली बहुत अच्छा काम है। एलोन मस्क ने खुद भी बोला है कि भैया उन्होंने ट्विटर को इसलिए लिया है क्योंकि वो फ्री स्पीच के सपोर्ट में, और वो चाहते हैं कि ट्विटर एक लिबरल प्लेटफॉर्म रहे। लेकिन आई डोंट नो कि सच में उनका ऐसा मानना होगा, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन यार, उनको इन द एंड अपना बिजनेस ही करना है। और पैसे वाला तो हो भी सकता है भाई, थोड़ा बहुत चैरिटी के लिए कर रहा हूं, तो मैं इस चीज के ऊपर कोई भी ऐसा श्योरिटी नहीं बोलूंगा और ना ही मैं बिलीव करूंगा। लेकिन अभी जो डिसीजंस हैं वो परफेक्ट है। अगर मैं आपको ये पूरा सिनेरियो एक लाइन में बताना चाहूं तो ऐसा समझो, एलोन मस्क ने ट्विटर को लेके कैंसिल कल्चर को कैंसिल कर दिया है। नाउ एलोन मस्क के ऊपर मेरा इतना ही ओपिनियन था। आपका क्या कहना है कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड लाइक करना मत भूलना। 2, 3, 4 बार बोल चुका हूं अभी तक। अगर तूने लाइक करना भूला तो फिर दोस्ती यारी सब खत्म। नाउ बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल के बारे में। अब जिनको नहीं पता, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, मैं क्या बताऊं मुझसे भाई, स्ट्राइक मत मारना है, दुर्राठी दिखा देता हूं क्लिप। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अब जिनको अभी तक समझ नहीं आया उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे माय डियर अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रस्ताव लाया भैया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जितने भी हमारी करेंसी है, जितने भी नोट है, उनके ऊपर भगवान लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी की फोटो लगा दी जाए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था उठ जाएगी। ट्रोलिंग रोलिंग वो सब एक अलग बात है, ये एक रिलीजियस मैटर भी हो सकता है जो हम मान सकते हैं। नाउ ये रिक्वेस्ट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से की है। इंडोनेशिया को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक मुस्लिम देश भैया करेंसी में लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। अब आती है बात ओपिनियन की। मैं सीरियसली बताऊं आपको, मजाक से हटके, ये टोटली एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि अरविंद केजरीवाल ने मारा है। नो डाउट गाइस, भले तुम अरविंद जी को गाली देते रहो, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, उनको ट्रोल करता रहता हूं, लेकिन ये बात हमको माननी पड़ेगी, ही इज अ आईआईटीएन। उनके दिमाग को हम इतना इजीली नहीं समझ सकते, और इस बात को प्रूव कर दिया उन्होंने इस मूव के साथ। उन्होंने ये जो प्रस्ताव दिया है ना, ये एक तरीके से बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, हो सकता है उनकी पार्टी के मैक्सिमम सपोर्टर्स इस बात से नाराज हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है और क्या है, छोड़ो वो बात को। लेकिन अभी ये स्मार्ट मूव कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बाई चांस सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को मान लेती है और नोटों पे छाप देती है भगवान को, तो अरविंद केजरीवाल जी को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये बात वो ही लाए। इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, इस प्रस्ताव को नहीं एक्सेप्ट करती है, तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका मिल जाएगा उनको एक्सपोज करने का कि देखो ये तो भैया प्रो हिंदू वाली बातें करते हैं, लेकिन है तो एंटी हिंदू। अब देखो, आप अरविंद केजरीवाल जी को भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ने बहुत अच्छे से बताया कि इनको कितना प्रेम है हमारे धर्म से। ये सब बात भी अगर मैं हटा दूं, ये सीरियसली ये सारी बातें अगर मैं हटा दूं और सिर्फ एक लिबरल माइंडसेट से सोचूं, तो नो डाउट ये बहुत अच्छा मूव होगा। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा मूव होगा कि भैया नोट पे छाप दिया जाए। नाउ मैं अब आपको इस चीज को एक्सप्लेन बाद में करूंगा, उससे पहले कुछ उन लोगों को जवाब दे दूं जो इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे थे। तो एक ये लिबरल अकाउंट मेरे को मिला, और इस जैसे कई अकाउंट है जिनने ये पोस्ट डाली कि पब्लिक थूक लगाकर नोट को गिनती है, लक्ष्मी जी की फोटो लगी रहेगी, उस पर थूक लगेगा तो उनकी इंसल्ट होगी। पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि करेंसी जो होती है, नोट जो होता है, वो वेश्या के कोठे पर जाती है। जिनको नहीं पता, कोठा जीबी रोड वगैरह, वहां जाती है, दारू के ठेके पर जाती है, मतलब वाइन शॉप्स वगैरह पे वहां जाती है। और वहां पे अगर करेंसी जाएगी तो करेंसी पे जो भगवान छपे उनका
अपमान होगा। इस तरीके की बातें कुछ लोगों ने की और इसको मैं एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली चीज तो छुआछूत भगवान नहीं करते, ठीक है। ये जो चीजें हमारे भगवानों में नहीं कि भैया किसी ऐसे आदमी ने छीन लिया जो किसी और कास्ट से आता है या फिर किसी और तरीके का धंधा करता है, तो नहीं, छुआछूत भगवानों में नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात ना, अगर तुम वेश्या के कोठे पर जा रहे हो तो इसमें गलती ना उस क्या की है, ना ही पैसे की है, ना ही उस पे छपे भगवानों की, इसमें गलती है तुम्हारी कि तुम क्यों जा रहे हो। भाई मत जाओ ना ऐसी जगह पे, ना जाओगे ना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अब रही बात भगवानों की, तो बताना चाहूंगा अब इंडियंस लोग हर चीज में भगवान मानते हैं। इनफैक्ट जो धन होता है ना, जो पैसा होता है, जो करेंसी होती है, उसमें भी लक्ष्मी का रूप देखा जाता है। अगर वो गलती से जमीन पे गिर जाए ना तो उसे उठा के अपने सर पे रखा जाता है, उससे माफी मांगी जाती है। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लोग इस तरीके की चीज का सपोर्ट कर रहे हैं ना, इस माइंडसेट का सपोर्ट कर रहे हैं, भाई अगर तुम्हें वाकई में कुछ बंद करवाना है ना तो ये वेश्या के कोठे बंद करवा दो, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी सुधर जाएगी। और ये दारू के ठेके बंद करवा दो, इसमें बहुत से लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। तो अगर बैन करना है तो इनको करो, इस आइडिया को नहीं। ना एक चीज और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आदत जो होती है ना बदल जाती है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि भैया थूक लगा के नोट गिनते हैं, बदल जाएगी आदत। अभी थूक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। जब भगवान लग जाएंगे तो बहुत से लोग थूक लगाना उस पर बंद कर देंगे ना। अब उन लोगों की बात कर लेता हूँ जो नाम से तो हिंदू है बट उनका माइंडसेट क्या है पता नहीं। जो ये बात कर रहे हैं कि भैया देखो यार, जो नोट होता है वो इधर उधर पड़ा रहता है, इससे भगवान की इंसल्ट होती है। भाई तुम कहाँ रहते हो? तुम अगरबत्ती लगाने जाते हो ना भगवान के मंदिर में, उस अगरबत्ती के पैकेट में लक्ष्मी जी की फोटो होती है, शिव जी की फोटो होती है। कहाँ फेंकते उस रैपर को? मूर्ति विसर्जन के टाइम मूर्तियों की जो स्थिति होती है वो देखिए तुमने, तब कहाँ जाता है तुम्हारे अंदर का? पटाखों के पैकेट के ऊपर मैंने लक्ष्मी जी की फोटो देखी, लोग उसे फोड़ते हैं, जलाते हुए देखे मैंने, तब कहाँ जाता है तुम्हारा भैया ये एक्सट्रीमिज्म? ऐसी कंडीशन पर कोई ज्ञान नहीं देता, नहीं भैया ये गलत है। और आज अगर नोट पर छपने की बात आ रही है, जो कि लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग होंगे जो हमारे रिलीजन से हेट करते होंगे, वो उस नोट का अपमान करेंगे। नोट का अपमान क्यों करेगा भाई? पैसा पता है क्या होता है? पैसा रिश्तों को खत्म कर देता है। तुम्हें लग रहा है इतना बेवकूफ है यहाँ का आदमी? नहीं, उसको नोट से प्यार होगा, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उन्हें भगवान माने या फिर सब कुछ माने। नाउ एक चीज और, मोदी जी का एक मिशन था भैया कैशलेस ट्रांजेक्शंस को हम बढ़ाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को हम बढ़ाएंगे, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत जगह पे होने लगा है। तो मोदी जी के सपने को और भी ज्यादा साकार कर सकते हैं हम लोग। अगर वाकई में किसी को चुल ही मची है भैया, वाइन खरीदनी है, पीनी ही है, तो भाई जाओ फोन पे चलाओ, अपना यूपीआई चलाओ, करो पेमेंट और भैया लो अपना बढ़िया। भगवान की तस्वीर या फिर अंश को आप छुआछूत की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और मेरा अगर ओपिनियन माना जाए ना, तो भगवानों के फोटो तो लगाओ, उसके साथ छोटे छोटे फोटो ना पॉलिटिकल लीडर्स के भी लगा दो। कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी के, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनके भी छोटे छोटे फोटो साइड में लगा दो। इससे क्या रहेगा ना, अपने लीडर की इज्जत बचाने के लिए भैया एक दूसरे के आईटी से एक दूसरे को ट्रोल तो करेंगे, तो इनके लोग वहीं खड़े रहेंगे। और अपने लीडर्स को खुश करने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इनको धर्म से ज्यादा भैया अपने लीडर्स के मतलब है, तो अपने लीडर्स की इज्जत बचाने के लिए खड़े रहेंगे और उस नोट की रखवाली करते रहेंगे। तो मैं तो सीरियसली ओपिनियन देना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि छोटे छोटे फोटो पॉलिटिकल लीडर्स के भी लगा दो, उनकी पार्टीज के। तो इससे क्या रहेगा, एक बेनिफिट भी मिल जाएगा, नोट की इज्जत, समझ रहे हो। हालांकि मैंने जिनका स्टेटमेंट अभी आपको दिखाया, जो इतनी डिफेंड वाली बातें कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भैया एक काम करो, भगवानों का मत लगाओ, वो जिस आदमी को मानते हैं, वो जिस लीडर को मानते हैं, उसका फोटो लगा दो। ये तो वही बात हो गई, ये बंद कराने आए थे बाइकों के कोठे, मगर सिक्के की कनक सुनकर खुद ही मुजरा कर बैठे ना। अब उस बारे में बात कर लेते हैं। मैं क्या मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट। अगर ये चीज होगी तो ये हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का काम करेगी। नोट के ऊपर भगवान का फोटो होना सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इकोनॉमी बढ़ा देगा, ये एक बात की बात है, ये चीज पूरे वर्ल्ड में जाएगी, एक मैसेज जाएगा कि इंडिया का जो कल्चर है वो इस जगह से बिलोंग करता है। ये बहुत अच्छा मूव होगा। दूसरी बात, जो लोग रिलीजियस है उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि एक मुस्लिम देश, जो एक इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें भगवान की फोटो लगी और जहां पर 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग इस चीज को फॉलो करने वाले हैं, उधर नहीं लगी, तो ये एक तरीके का स्टेटस सिंबल की भी बात हो गई ना। भगवान का फोटो लगना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं मानने वाले। मैं तो पूरी तरीके से मानता हूँ। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये तो मुझे कमेंट में सीरियसली इस वाली चीज का तो बता ही देना। नाउ बात उन लोगों की कर लेते हैं। भाई सच में मैंने बिके हुए देखे हैं, मुझे लोग बिका हुआ बोलते हैं, लेकिन इतने बिके हुए नहीं देखे। तुम समझ रहे, मैं प्रो राइट विंग लोगों की बात कर रहा हूँ। जब से अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया है ना, तब से तुम जाकर उनके ट्वीट्स पढ़ो। मतलब वो लोग जो प्रो राइट विंग कहते हैं खुद को, वो आज की डेट में इस बात को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि भाई सेकुलर देश है। फिर मुझे बताइए आतिशी, फिर इससे क्या होगा? क्या डॉलर डर जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? ये सुपरस्टिशन है या आपको लगता है कि नहीं, इससे वाकई में कुछ चीजें पलट सकती है? फिर हासिल क्या होगा, इससे क्या होगा? कितना बदल गया इंसान। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी समान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे? कितना बदल गया इंसान। सेकुलर है ना हम लोग। मतलब समझ रहे हो, प्रो राइट विंग जो दिन भर हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं अपने टीवी चैनलों पे, वो आज की डेट में ये बोल रहा है कि देश तो सेकुलर है भाई, ऐसे कैसे छाप दे। मतलब इतना बिका हुआ इंसान कोई कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को गलत साबित करने के लिए वो अपने धर्म से दूर होके लिबरल बन गए। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे भाव का, तो जाकर खरीद लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलो। साथ ही साथ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हमको, ठीक है गाइस। तो बाकी सब तो सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।